हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने अकाउंट पर एक ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ब्लाउज़ है ना, जिसके लिए ये बन रहा है, जिस ब्राइड के लिए बन रहा है, उसका साइज़ 30 है और उसका कमर का साइज़ 24 है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ही कटिंग करनी है एंड इसके गले इतने बड़े हैं कि उनके लिए इतने छोटे कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। चलिए ठीक है, तो क्या ही बताऊँ, नहीं अब करके ही बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अस्तर पे कटिंग कर रहे हैं। अस्तर पे कटिंग करने के लिए हमने इसके शोल्डर लिए हैं 5.5, आर्म होल भी 5.5 ही लिए हैं। उसके बाद हमने कंधे 2.5 लिए हैं। 2.5 लेने के बाद हमें कंधे की कटिंग, तो आर्म होल की कटिंग तो करनी है, पर हम गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि गले की जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी मेन फैब्रिक में बनी हुई आई है। तो सबसे पहले मैंने लिया है 28, क्योंकि उनका साइज़ 30 था तो मैंने उसमें 30 लिया है और +2 इंच की मार्जिन रखी है। वैसे ही कमर पर भी किया है और इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच की लेंथ है। उसके बाद हमने इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये 3 पार्ट क्यों है, क्योंकि 3 पार्ट इसलिए क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है उसमें डबल पार्ट लगने वाले हैं अस्तर के, क्योंकि हम उसमें पैड यूज़ करने वाले हैं, इसलिए 2 पार्ट लगते हैं। वो कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट है, इसमें मैंने गले पर आप देखिए मैंने पिन लगाई हुई है। अगर आपका ये पार्ट बड़ा है लेंथ में तो आप इसे नीचे से लेस तरफ से आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा लंबा ही चाहिए था 14 इंच का, तो हमें इसे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद हमने अस्तर को रख कर इस मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली थी। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पिन लगाई हुई है, जिससे हमने, आप चाहो तो आप गले पर उसको एक, जो हम कमर पे या सामने ऐसे प्लेट जो देते हैं ना, आप चाहो तो आप प्लेट भी दे सकते हो। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मली पिन से उसको गले को छोटा कर लिया था। अब ये रहा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की कटिंग जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी तरीका है और आप भी बोलोगे कि वाओ कितने अच्छे से बताया, क्योंकि ये जो गला है, बैक का जो नेक दिया होता है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है कि जो हमारे हाथ के पास जो आर्म होल होते हैं ना वहाँ तक वो आता है। तो हमें इसे क्या करना है कि हमें हुक तो लगानी होते हैं पीछे, तो हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। जिस तरह से मैंने अस्तर को कट किया है सेम वैसे ही आपको कट कर लेना है। और ये देखिए हम कट करने के बाद ये जो गले की जो चौड़ाई होती है वो नॉर्मली कम हो जाती है, तो ये हाथ के पास तक पीछे आर्म होल तक नहीं फैलता है। गले पे तो बिल्कुल मत जाए क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और नेक तो आपको पता है कि बने हुए आते हैं ब्राइडल लहंगे में। इस तरह से हमें आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो आपको मैं बीच का पार्ट दिखा रही हूँ जिसको हमने अलग अलग रखा है अस्तर को, हमें इसको भी कट करना ही है इस तरह से। और हम ऊपर से भी इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि बहुत डीप जा रहा था नेक, और उन्होंने मुझे बोल कर ही गए थे ना तो दीदी आगे का मुझे बड़ा चाहिए ना ही मुझे पीछे का बड़ा चाहिए, आप तो छोटा भी हो सके तो आप छोटा कर देना पर बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इतनी दुबली पतली हैं। भाई वो मुझसे भी दुबली हैं, मतलब मुझसे दुबली क्या ही बोलूँ मैं, वो बहुत ही दुबली हैं। तो ठीक है, हमने उनका जो नेक था वो बहुत छोटा कर दिया था। ये देखिए इस तरह से आप अगर किसी भी बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो जो हमारे शोल्डर जो हमें 2.5 चाहिए होते हैं वो भी ईज़िली आ जाते हैं, और जो हमारे नेक जो इतने चौड़े चौड़े होते हैं, इतनी चौड़ाई होती है उसमें, वो भी इजीली छोटे हो जाते हैं। तो अब हमें जो नेक की जो डिज़ाइन दी हुई है उस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाना, इस नेक के डिज़ाइन पे सिलाई लगाना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि बॉर्डर दी हुई होती है, तो हमारी सिलाई भी कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी कहीं नहीं जाती है। बैक पार्ट को हम नीचे से भी सिलाई कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें इतना
नीचे दोबारा से अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली सिलाई करके इसको पलट सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। चलिए अब हम एक्स्ट्रा जो भी कचरा है उसे अलग कर देते हैं। इसके बाद आप कभी भी किसी भी तरह का गला पलटे तो उसमें बीच में कट ज़रूर लगाएं, क्योंकि कट के बिना गला जब हम पलटते हैं उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से गले को पलट देना और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी फिटिंग आई है। ये देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, फिटिंग नहीं फिनिशिंग आई है, फिटिंग तो बाद में। चलिए इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी जो नेक की डिज़ाइन थी उसे सिल लिया, पलट भी लिया। उसके एक्स्ट्रा पार्ट का जो भी है हम उसकी कटिंग करके हम इसको भी पलट लेंगे। और उसके बाद हम आते हैं हमारे फ्रंट पार्ट पर। फ्रंट पार्ट के लिए ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ, इसमें एक जो कलर है वो उसकी भी लाइन बहुत ही पतली सी दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसकी जो लास्ट बनने पर आई है, कितनी प्यारी फिनिशिंग आने वाली है। उसके बाद हमें जिस तरह से हमने नेक के बैक पार्ट का फिनिशिंग दी थी उसी तरह से हमें उसके फ्रंट के जो नेक है उसकी भी डिज़ाइन पे बहुत ही अच्छे से सिलाई कर लेनी है। और उसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमें निकाल के साइड कर लेना है। तो चलिए हम उसे भी कर लेते हैं। दोनों तरफ ही आप बीच में से सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। जो अस्तर जो है ना, हम एकदम कॉर्नर से स्टार्ट करते ना कभी भी सिलाई लगाना, तो उसमें ना थोड़ी सी सल आ जाती है। मैंने देखिए बीच से स्टार्ट किया था, पहले इस साइड सिलाई की फिर दूसरे साइड सिलाई की, तो देखिए आप अस्तर भी एक मतलब एकदम सही परफेक्ट आया, बिल्कुल उसमें सल नहीं आई है, ना ही वो इधर से उधर खसका है। तो आप भी हमेशा किसी भी चीज़ की सिलाई बीच से ही स्टार्ट करें। इसके बाद आप इसको पलट के दिखाऊंगी, इसमें बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है, इसमें भी आप देख सकते हैं। और जैसे कि उनको नेक जो बहुत छोटे चाहिए थे, बिल्कुल भी बड़े नीचे आए थे, तो मैंने नेक भी बहुत ही छोटे किए हैं। और ये देखिए दो, जैसे कि मैंने बताया था, दो पार्ट। तो अब हम लगाएंगे इसमें पफ ऐड करने के लिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ 9.5 इंच पे 9.5 इंच पे निशान लगाना है, 9.5। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे हमारा साइज़ बढ़ता है, जैसे हमें 32 के लिए लगाना है या 34, 36, तो हमारा 2 इंच बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। ध्यान रखें, नीचे की तरफ हमें कभी भी पफ के लिए ऊपर शोल्डर पे से नीचे की तरफ निशान लगाने हैं। तो इनका जो साइज़ था वो 30 था, मतलब 29 था, 30 नॉर्मल थोड़ा सा लूजिंग देके 30 रखा था। तो इसके लिए कभी भी 30 या 32 के लिए हमेशा शोल्डर पे से 9.5 पर ही निशान लगेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए इसकी तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगी, जिसमें आपको बता दूँगी किस साइज़ के लिए किस इंच पर कितने लेंथ पर पफ लगाए जाते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पफ किस तरह से लगाए जाते हैं। तो वो हम वापस चलते हैं मशीन पर और हम वहीं बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो दोनों पफ के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 आना चाहिए। ओके, कितना? 6 आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम अस्तर के नेक, मतलब पहले तो हमें नीचे जो टक्स डालते हैं वो अस्तर पे टक्स पहले डाल लेना है। डालने के बाद हमें अंदर साइड से पफ लगाने हैं, बहुत ही इजी तरीके से। और पफ को उल्टा तक करके लगाना है ताकि हम जब उसको पलटे तो सामने बहुत ही अच्छे से आ जाए। इस तरह से हम इसको लगाएंगे और हम सेकंड को भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों ही तरफ पफ लगने के बाद जो फ्रंट पार्ट है और जो हमारा अस्तर है, अब हमें उस पर टक्स लगाना है। ठीक है, हम इसमें हाफ इंच के टक्स देने वाले हैं दोनों साइड। हम इसमें फुल टक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो ब्लाउज़ का साइज़ है वो बहुत छोटा है। फुल साइज़ में उन्हें जो आर्म होल होंगे उन्हें थोड़ा सा एकदम परफेक्ट साइज़ नहीं आ पाएगा, बहुत सल टाइप से आएगी। तो हम सिर्फ हाफ टक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे एकदम उन्होंने मुझे ऐसे बोल कर गए थे कि मैं बहुत
दुबली पतली हूँ, तो आप थोड़ा सा मेरी फ़िटिंग का ज़रूर ध्यान दीजिए ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसमें सिर्फ हाफ टक्स ही लगाए हैं। टक्स लगाने के बाद ये देखिए जो हमारे दोनों पफ की जो डिस्टेंस है वो 6 आई है, और कमर पे थोड़ी सी आधा इंच ये कम हो जाती है। अब इसके बाद हमें जो हमने नेक बनाए थे, नेक के ऊपर एक सिलाई करके हमें इसको फिनिशिंग देनी है। इस तरह से हम इस पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कॉर्नर साइड पर हम इसे सिलाई लगाएंगे, और इसकी जो लास्ट जो फिनिशिंग, जो हम नेक के डिज़ाइन की जो फिनिशिंग हम करते हैं और जो कमर साइड की जो फिनिशिंग करते हैं, हमें ये इस तरह से कर लेनी है दोनों ही पार्ट में और फ्रंट पार्ट में भी। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ब्राइड है ना, उनका जो ये ब्राइडल ब्लाउज़ है, उन्होंने क्या क्या बनवाया, उन्होंने बेल्ट बनवाया है, उन्होंने जो लहंगा होता है उसके लिए लटकन बनवाया है, जिस पे उन्होंने नाम लिखने को भी कहा है, जैसे मुझे उस पर नाम भी लिखना है। अगर आपको उस सभी चीज़ों की वीडियो चाहिए, बेल्ट की, लटकन की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में वो अपलोड कर दूंगी। और लटकन तो बहुत ही प्यारे बनने वाले हैं। आप उसमें मैं पूरा हैंडवर्क करने वाली हूँ, उनका नाम लिखने वाली हूँ। नाम वो भी आपको अभी मैं नहीं बताने वाली, वो आपको उसी वीडियो में पता चल जाएगा कि ब्राइड का क्या नाम है एंड उनके हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड का क्या नाम है। तो चलिए, हमारा जो नेक की जो फिनिशिंग थी वो तो हो गई। अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट था वो तो हमने अंदर सिलाई करके पलट दिया था, बट इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना, उसे कभी भी पलटना नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग पार्ट में टक्स लगाने होते हैं हमें फ्रंट पार्ट में, इसलिए कभी भी उसको पलटते नहीं हैं। हम अलग से उसमें एक पट्टी लगाते हैं, और उस पट्टी को हम फिनिशिंग के साथ अंदर साइड को पलट देते हैं। और आप देखिए इस तरह से आपको एक अस्तर की, मेन फैब्रिक की नहीं, अस्तर की एक पट्टी ले लेनी है। पट्टी कट करके 2 इंच की, 3 इंच की, जितनी भी है आपको मोटा रखना है, ताकि मोटे रखने से क्या है, जो हमारी कमर की जो फिनिशिंग आती है, जो अच्छे से मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फिनिशिंग चाहिए, जो एकदम साइज़ एकदम फिटिंग का हो, उसके लिए हम पट्टी लगाएं तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, पलटने से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हमें इस तरह से पलट कर फिनिशिंग दे देनी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि 20 से सिलाई स्टार्ट करनी चाहिए, वैसे ही मैंने उसको 20 से सिलाई। अब इसके बाद हमने जो स्लीव्स की कटिंग स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, क्योंकि अस्तर उन्होंने मुझे कम ला कर दिया था, फिर मैंने ही खुद अस्तर लेकर आई। तो चलिए अभी हम स्लीव्स की, तो स्लीव्स उनका तो वैसे बहुत ही 8 भी रखते ना हम तो भी काम चल जाता, लेकिन हमें उन्होंने कहा था कि दीदी अंदर मार्जिन रखना, तो हमें 10 इंच का ही लेना पड़ा। और जो स्लीव्स की लेंथ थी वो थी 10.5 इंच, तो हमने 11 इंच की 11.5 इंच की स्लीव्स कट करी है। इसके बाद अब जो स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक है वो हमें चौड़ाई में कम पड़ रहा था, तो हमें उसमें लगाने पड़ गए कपड़े टुकड़े साइड के लिए। चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तो हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। आप देख सकते हैं कि अस्तर मेन फैब्रिक से बाहर तरफ जा रहा है, तो इसमें हमें टुकड़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। जॉइंट के लिए हमने इसी का प्लेन फैब्रिक लिया है। जॉइंट लग चुके हैं। जॉइंट लगने के बाद इस तरह से जॉइंट लगा लेना है आपको। दो जॉइंट दोनों ही तरफ लगाना, एक तरफ नहीं लगाना, नहीं तो एक तरफ लगाते तो वो पूरा बाहर साइड आ जाता है। तो दोनों तरफ लगाएंगे तो वो जॉइंट अंदर ही रहेगा, जो हमारा मार्जिन होता है उसी में अंदर रहता है। इसके बाद हमारी जो स्लीव्स थी उसमें हमने चारों तरफ नीचे साइड से पहले पलटा, और फिर चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम उसे ब्लाउज़ में अटैच कर रहे हैं। ये देखिए, ध्यान रखें कि इसमें जो सल आती है वो ना आने पाए। ब्लाउज़ में जो हम गोलाई देते हैं वो ज़रूर दें आप, ठीक है, वरना जो हमारे आर्म होल के साइड जो ऐसी सल बनती है ना वो आती है, वो जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, उससे एकदम फिनिशिंग ही नहीं आती है। और जिसका ये ब्लाउज़ है ना
उन्होंने इस ब्लाउज़ को ट्राई करने के बाद बोला है कि बहुत ही अच्छी फिटिंग है। तो ये हमारा ब्लाउज़ जो है बनकर रेडी हो चुका है और इसमें अब हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे। उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे दी हुई है, आप चाहें तो मैं आपको टैग कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने डोरी लटकन लगाए। डोरी लगाने के बाद ये जो लटकन मैंने बनाए हैं ये भी मैंने लेस के बनाए हुए हैं, इसकी भी फुल वीडियो आपको अकाउंट पर मिल जाएगी। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनके रेडी हो चुका है और फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो गला मैंने काफ़ी छोटा किया था, उसके बाद भी जो गले का जो नेक होता है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा आता है ना कि हमें उसमें मतलब उन्होंने ही बोला था कि दीदी लेस से इसको छोटा कर देना। तो मैंने बोला नहीं यार, लेस से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने जिस तरीके से छोटा किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने गोलाई में 2 टुकड़े काटे थे, मतलब जो फैब्रिक था उसी का प्लेन फैब्रिक जो था। और इस तरह से ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मैंने इसको साइड में लगाया ताकि ये आर्म होल साइड, नीचे हाथ के साइड ये बहुत ज़्यादा स्पेस ना दे नेक। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा ब्राइड का जो ब्लाउज़ है, ब्राइडल ब्लाउज़ है, जो बनकर रेडी हुआ है। इसका बेल्ट भी बना है, पोटली बैग भी बना है। उसकी सभी की फुल वीडियो मेरे अकाउंट पर अपलोड होने वाली है। पहले ब्लाउज़ की होगी, उसके बाद वो सारी चीज़ें होंगी। बाय बाय। ब्लाउज